हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एनसीईआरटी साइंस स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 8 चैप्टर शरीर में गति को पढ़ने वाले हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले लेकर आए थे, जिसमें हम कुछ संधियों की बात करी थी। आज हम शरीर में जो हमारा कंकाल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, जिससे आप अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव कंकाल की। देखिए, ये जो मानव कंकाल यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा शरीर का कंकाल है। ये मनुष्य का क्या है? कंकाल, जिसमें ये हाथ दिख रहा है, ये इसमें उंगलियां हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? अस्थि पंजर दिख रहा है, यानी जो हमारे फेफड़े वगैरह होते हैं ना, वो यहीं पे होते हैं। और ये क्या है? खोपड़ी वगैरह दिख रही है। ये हमारे लेग वगैरह दिख रहे हैं, ये पैर की उंगलियां वगैरह हमें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टखने एवं घुटने की संधियों का। जैसे कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कभी हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो जब भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, पर्ची के ऊपर एक्सरा लिख के देता है कि एक्सरा करवा के लाओ। तो जब भी एक्सरे वगैरह करवा के लाते हैं तो एक्सरे में हमारे जो शरीर में जो हमारी अस्थियां होती हैं, उनका क्या होता है? एक चित्र बन के आता है। उसमें ये दिखता है कि कौन सी अस्थि कहाँ से टूट गई है या कौन सी खिसक गई है। तो हमें इस एक्सरे चित्र के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि हमारी अस्थियां सही हैं या कहीं से वो ब्रेक डाउन हो गई है या कहीं से वो टूट गई हैं। तो एक्सरे की मदद से डॉक्टर ये आइडेंटिफाई, यानी ये देख सकता है, ये पहचान सकता है कि हमारी अस्थियां सही हैं या उसमें कुछ टूट फूट हो गई है। तो इसलिए एक्सरा करवाया जाता है। ये देखिए, हमारे हाथ की अस्थियां हैं। ये किसकी अस्थियां हैं? हमारी हाथ की अस्थियां हैं, जिसमें हमारी 5 उंगलियां दिखाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्या है? पसली पिंजर। ये हमारा पसलियां हैं, जिसका क्या लिया गया है? एक एक्सरा लिया गया है। उस एक्सरे की मदद से, यानी ये हमें दिखाया गया है कि हमारे शरीर के अंदर पसलियां किस प्रकार की होती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पसली पंजर है वो कैसा होता है? शंकु रूपी। कैसा होता है? जैसे कुछ शंकु होता है ना, शंकु, उस टाइप का क्या होता है? ये पसली पंजर होता है। ये होता कहाँ है अपने शरीर में? जो हमारी वक्ष होती है, वक्ष की अस्थि या मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से के समान क्या करता है? ये रचना करता है। यानी हमारा जो वक्ष होता है ना, जो हमारी जो छाती होती है, वहाँ की जो अस्थि होती है, और जो हमारा मेरुदंड होता है पीछे, उससे जुड़कर ये एक बक्से के समान संरचना बनाता है। एक बक्से की जैसी क्या बनाता है? संरचना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पसली पंजर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेरुदंड की। किसकी बात करते हैं? हमारे मेरुदंड की। यानी मेरुदंड ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अस्थि वाला भाग होता है। यही हमें उठने बैठने में मदद करता है, सीधा खड़ा होने में मदद करता है। जिसका मेरुदंड टूट जाता है कोई एक्सीडेंट में, या वो कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, वो व्हील चेयर पे ही रहता है। तो ध्यान रखिए, हमारे शरीर का क्या सबसे महत्वपूर्ण अस्थि होती है। ये कहाँ से शुरू होती है? ये हमारे गर्दन से प्रारंभ होकर हमारी पीठ पर नीचे की ओर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरुदंड कहते हैं। जब भी हम पीछे की ओर टच करते हैं ना हमारे बैक साइड में, तो हमें महसूस होता है सेंटर में कि क्या होता है? मेरुदंड उभरा हुआ सा हमें लगता है। तो वही क्या है? हमारा मेरुदंड है, जो हमारी गर्दन से शुरू होकर हमारे जहाँ
हमारे पीठ पर नीचे की ओर होता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। मेरुदंड जिससे जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? श्रोणीय अस्थियाँ। श्रोणीय अस्थियाँ वो होती हैं जो हमारी कुल्ले वाली अस्थियाँ होती है ना, वो क्या कहलाती हैं? श्रोणीय अस्थियाँ, जो हमें बैठने उठने में क्या करती है? मदद करती है। तो ये जो हमारी कुल्ले वाली जितनी भी अस्थियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? श्रोणीय अस्थियाँ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा और बात करते हैं कंधे की अस्थियाँ। देखिए ये हमारा कंधा है। जब भी हम किसी दीवार के ऊपर जोर मारते हैं या दीवार को खिसकाने की कोशिश करते हैं तो हमें पीछे की ओर कुछ उभरा हुआ भाग दिखाई देता है कंधे के, वो हमारी क्या कहलाती हैं? कंधे की अस्थियाँ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हमारा क्या दिखाया गया है? हमारा ये कपाल दिखाया गया यानी मानव खोपड़ी। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब हमें बात करते हैं उपास्थि की। किसकी बात करते हैं? उपास्थि की। एक तो होती हैं अस्थियाँ, एक होती हैं उपास्थि। तो ध्यान रखिए, अस्थियाँ तो कैसी होती हैं? कठोर, और जो हड्डियों के अलावा कठोर नहीं होती, यानी हड्डियों के समान ये क्या नहीं होती? कठोर नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? उपास्थि। यानी इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कान का डायग्राम दे रखा है, एक आदमी इसको अपने कान के ऊपर वाले भाग को मोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर वाला भाग आराम से मुड़ जाता है, क्योंकि इसमें अस्थियाँ नहीं है। इसमें क्या पाई जाती हैं? उपास्थि। तो इसमें क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि के कारण ही हमारा जो कान है उसको हम मोड़ सकते हैं। अगर अस्थियाँ होती तो मोड़ सकते थे क्या? नहीं मोड़ सकते। इसलिए उपास्थियों को हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे हमारी जो कर्णपाली है वो और भी ज़्यादा नरम होती है, क्योंकि कर्णपाली में क्या होता है? कर्णपाली कैसी होती है? कठोर नहीं होती, वो भी क्या होती है? ये भी एक तरह से उपास्थि ही होती है, जो और भी ज़्यादा नरम होती है, जिसको हम चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अस्थियाँ और उपास्थियों में समझ में आ गया होगा कि उपास्थियों क्या कैसी नहीं होती? कठोर नहीं होती, इनको हम जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं अस्थि को, जैसे डायग्राम दे रखा है चित्र में, देखिए 8.16 में यहाँ पे। अब देखिए अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे ये आदमी है, दिखा रखा है डायग्राम में। अब इसने जब अपनी मसल्स को फुलाने की कोशिश करी तो ये मसल्स क्या होती हैं? जब ये लंबी वाली मसल्स है ना, जब इसको वापस इकट्ठा करते हैं तो ये क्या हो जाती है? खिंच जाती हैं पास में, यानी पास में आती हैं, कठोर हो जाती हैं। ठीक है, और कैसी होती हैं? संकुचित, यानी एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करती हैं। इसलिए हमारा ये भाग है ना फूला हुआ दिखाई देता है जब भी हम इसको फुलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि दो पेशियां भाग लेती हैं। क्या भाग लेती हैं? एक अस्थि, ये वाली अस्थि है ना, ये वाली अस्थि, ये जो वाली अस्थि दिख रही है अपन को बीच में, इसमें है ना दोनों तरफ क्या होती हैं? दो पेशियां होती हैं। तो ये दोनों पेशियां क्या करती हैं? इसको क्या करती हैं? दोनों पेशियां इस पे बल लगाती हैं, तो ये एक दूसरे को खींचती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये अस्थि है और इधर भी ये क्या है? पेशी है, इधर भी पेशी है। अगर ये वाली पेशी इधर खींच रही है तो ये अस्थि किधर जाएगी? इधर खींचेगी। ठीक है, तो ये वाली जो क्या है? ये वाली जो पेशियां हैं वो क्या हो जाएंगी? एकदम फैल के लंबी हो जाएंगी इधर की ओर। ठीक है, फिर जब ये वाली वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेगी, यानी ये वाली जो पेशियां हैं वापस इधर आने की कोशिश करेंगी, तो ये वाली जो पेशियां हैं जो सिकुड़ कर लंबी हो गई थी वो वापस अपनी जगह आ जाएंगी। जैसे यहाँ डायग्राम में भी दे रखा है कि यहाँ पे पहले ये पेशियां एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, जब वापस अपने हाथ को सही करते हैं, अपन फैलाते हैं, तो ये वापस जो पेशियां हैं वो अपनी अपनी जगह आ गई हैं, और जो अस्थि है वो भी वापस जहाँ पर थी वहीं पे वापस आ जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो पेशियां हैं वो एक दूसरे को खींचती हैं। तो यानी अस्थि
और 2 पेशियां मिलकर ही हमारे शरीर को क्या करती हैं, हमारे हाथ को मांसपेशियां उनको गति प्रदान करती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पेशी क्या है। ठीक है, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। जैसे यहाँ पे भी दे रखा है कि संकुचन की अवस्था में, यानी जब पेशियां संकुचित होती है ना, तो पेशी कैसी हो जाती है, छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है। जैसे यहाँ डायग्राम में दे रखा है। अब ये वाली पेशी जब इसको फूलने की अवस्था में कैसी हो जाती है, छोटी, मोटी और कठोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पेशी क्या है, कैसी उभरी हुई दिखाई देती है। तो इस अवस्था में जब ये वापस शिथिल होती है, यानी वापस अपनी पहली वाली अवस्था में आती है, लंबाई में बढ़कर पतली हो गई थी ना दूसरी वाली पेशी, यानी एक पेशी ने उसको खींचा अस्थि को, ठीक है, तो दूसरी वाली पेशी कैसी हो गई, लंबाई में बढ़कर पतली हो गई। जब ये वापस ये वाली पेशी वापस अपनी जगह आती है, तो ये वाली जो पेशी है जो लंबी हो गई थी लंबाई में, वो वापस धीरे धीरे अपनी पहली वाली अवस्था में आती है, यानी शिथिल होती है। तो ऐसे होता क्या है कि वो वापस सिकुड़ने की कोशिश करती है जो पहली थी अवस्था। तो ये जो होता है ना, इससे क्या होता है, हमारी जो पेशियां हैं वो गति करती हैं, इससे हमारी अस्थियां भी क्या करती हैं, गति करती हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको जो पेशियां के बारे में बता दिया, उपास्थि के बारे में बता दिया, और इससे पहले वाले पार्ट में हमने संधियों के बारे में पढ़ा। अब हम अगले 3rd पार्ट में जो जंतुओं की जो चाल है, जंतुओं में जो चाल है कि जंतुओं में, केंचुओं में कैसे चाल होती है, अलग अलग जो जीव हैं उनमें कैसे चाल होती है, उन चालों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3rd पार्ट में हम इनके बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में 3rd पार्ट के बाद में 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।